राजस्थान की कोटपुतली में पीएम मोदी ने फिर दोहराया 400 पार का नारा, कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र पहले। राजस्थान से पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने देश को लूटा, विदेशों में भारत को दी गाली। पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले हम जय शाह नाम के शहजादे का नाम पे है। मध्य प्रदेश में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी ने खत्म किया परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। सीएम योगी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर किया वार, कहा मोदी सरकार में तेजी से हो रहा विकास। कर्नाटक के रामनगर में अमित शाह का रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। कल मुजफ्फरनगर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बातचीत, लोकसभा चुनाव में जीत का दिया मंत्र। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा। संजय सिंह को जमानत मिलने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा केजरीवाल और सोरेन को भी जल्द मिलेगा न्याय। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक और लिस्ट जारी, 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, अनंतनाग राजौरी सीट से होंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई लिस्ट जारी, 17 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा को लेकर चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर, सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और बंगाल के प्रत्याशियों का ऐलान, पूर्णिया सीट पर सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग, नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र। बदायूं में मंच पर छलक पड़े संघमित्रा मौर्य के आंसू, रोती हुई आई नजर, वीडियो हुआ वायरल। झारखंड में हुई एनडीए की बैठक, सीता सोरेन बोली राज्य सरकार से जनता परेशान। अरुणाचल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को 2 टूक जवाब, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य था, है और रहेगा। अमेरिकी राजदूत के बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर की अमेरिका को खरी खरी, कहा आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा, भारत में लगातार घुसपैठ कर रहा चीन, पीएम मोदी साधे हुए हैं चुप्पी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा मिलों को बड़ी कामयाबी, 9 नक्सलियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार, ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियार भी बरामद। मीरा भयंदर में भूमाफिया कंपनी पर जी न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा, लोगों से जबरन लगान वसूल रही थी कंपनी, राजस्व मंत्री ने तलब की जांच रिपोर्ट। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, कहा बजट सत्र में उठाएंगे मुद्दा, आम जनता को लूटने का देना होगा जवाब। इजरायल में रोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं का पहला जत्था हुआ रवाना, हरियाणा सरकार का किया धन्यवाद। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में कोर्ट ने जेल अधिकारी को किया तलब, पूछा जुडिशियल कस्टडी में कैसे हुई मौत। बिहार से पैदल अयोध्या राम मंदिर दर्शन को निकला 14 साल का बच्चा, रामनवमी को करेगा दर्शन। दिल्ली के सदर बाजार में एक घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की झुलसने से मौत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। बिहार के किशनगंज में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, परिवार में पसरा मातम। यूपी के बागपत में बाइक स्टंट का वीडियो वायरल, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजा में सहायता कर्मियों की मौत पर इजरायल का बयान, कहा मामले की होगी जांच। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने की पहली मंत्रिमंडल की बैठक, गाजा के हालातों पर चर्चा की। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, कहा हमारे इलाके में हमला करने वालों को भुगतना होगा परिणाम। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सैनिकों का कब्जा, रूस के रक्षा मंत्री शोइगु का दावा। रूस के खिलाफ दक्षिण कोरिया की कार्रवाई, 2 रूसी जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर लगा रूस, क्रेमलिन के प्रवक्ता का दावा।
के स्कूल नाबालिग ने बच्चों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बच्चे घायल, हिरासत में संदिग्ध। अल्बानिया में नदी में गिरी तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में पिछले 10 दिनों में पहुंचे 1.5 लाख पर्यटक, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले चुनी गेंदबाजी, चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा मुकाबला। आईपीएल के 2 मैचों के शेड्यूल को बदला गया, 17 अप्रैल को गुजरात और दिल्ली के बीच मुकाबला। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 किया गया आयोजित, हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे ने जीता प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान।